तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम चर्चा करेंगे कुंभ लगन वाले जातकों के लिए। कुंभ लगन की ये कुंडली जो आपके सामने अभी आपको नजर आ रही है स्क्रीन पर, ये आपके दिसंबर के गोचर के हिसाब से बनी हुई है। तो आपको दिसंबर में कुछ इसी प्रकार से ग्रहों की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं ग्रहों की गोचरीय स्थिति को। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो आपको प्लेसमेंट नजर आ रही है, ये ग्रह आपको क्या क्या रिजल्ट देंगे दिसंबर के दौरान। तो गोचरीय स्थितियों में सबसे पहले हम सूर्य के बारे में बात करते हैं। सूर्य यहाँ 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। इसके बाद इनका प्रवेश धनु राशि में होगा। बुध का प्रवेश अगर देखा जाए तो बुध वृश्चिक में ही वक्री रहेंगे इस मंथ के दौरान। शुक्र 2 दिसंबर से मकर राशि में रहेंगे और मंगल का गोचर रहेगा कर्क राशि में। इसके साथ बृहस्पति वृषभ में वक्री रहेंगे इस मंथ में। इसके साथ साथ शनि जो है कुंभ में रहेंगे और चंद्रमा वृश्चिक राशि में हमें देखने को मिलेंगे 1 दिसंबर को। राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है। जहां पर राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, वहीं केतु कन्या राशि में। तो गोचरीय स्थितियों की चर्चा करने के बाद अब हम देख लेते हैं ये जो प्लेसमेंट है ग्रहों की, उसके आधार पर आपको क्या क्या परिणाम मिल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ हम लग्नेश से शुरू कर रहे हैं। लग्नेश आपके शनि ही हैं और शनि आपके चार्ट में 12वें भाव के भी स्वामी हैं और शनि अब मार्गी हो चुके हैं और आपके लगन में ही शनि है। तो ये आपके साढ़े साथी का दूसरा चरण भी है और ये लगभग नेक्स्ट ईयर तक पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे शनि की प्लेसमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये दिसंबर का महीना है। तो यहाँ आपके थोड़े से जो एफर्ट हैं वो बढ़ जाएंगे। आपको कुछ कुछ कामों में ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता पड़ेगी और यहाँ आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा अपने काम के प्रति। तो जो भी अब पेंडिंग काम आपके रहे हैं, चाहे वो आपका कोई भी बिजनेस से रिलेटेड काम है, कोई आपका रिलेशनशिप है, आपका कोई भी अदर काम है, आपका कोई पर्सनल काम हो सकता है, आपकी फैमिली से रिलेटेड काम हो सकता है, या मेनली आपका कोई भी प्रोफेशनल काम हो सकता है, उन पर थोड़ा यहाँ ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की आपको ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता है। इस समय अगर आप अपने करियर को लेकर देखें, अपने डेली रूटीन को लेकर देखें, तो ये एस्पेक्ट आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि शनि के लगन में होते हुए आपको लगभग हर काम के लिए ज्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि शनि अब यहाँ पावरफुल हो रहे हैं लगातार। और हम ये जानते हैं कि शनि जितना ज्यादा पावरफुल होगा उतना ही ज्यादा हमें ज्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि पावरफुल शनि हमारे कार्यों में ज्यादा डिले प्रदान करते हैं। अब ये शनि से फायदा उन लोगों को ज्यादा होगा जो लोग राजनीति से जुड़े हैं या किसी भी प्रकार से ऐसे लोगों की सहायता से जुड़े हैं जो लोग काफी ज्यादा गरीब हैं या जो बहुत ही निम्न वर्ग के जो लोग हैं समाज में। तो उन लोगों को यहाँ शनि ज्यादा से ज्यादा लाभ देने वाले हैं। इसके अलावा आपका कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस है, चाहे आपका कोई भी काम है, कोई भी प्रोफेशन है, उसमें आपको नेम फेम मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस वजह से शनि आपके चार्ट में 12वें भाव के स्वामी हैं, तो 12वें भाव के स्वामी होने की वजह से कहीं ना कहीं आपका फॉरेन सेटलमेंट से संबंधित काम बन सकता है। हालांकि आपको अपने काम के प्रति ज्यादा से ज्यादा जवाबदेह होना पड़ेगा, सक्रिय होना पड़ेगा। और यहाँ शनि थोड़ा सा आपके अंदर आलस से डेवलप करेंगे। ये शनि आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अगर आप अभी अभी कोई बिजनेस स्टार्ट किए, हो सकता है अभी आपको थोड़ा समय लग सकता है बिजनेस को आगे बढ़ाने में, लेकिन आपको यहाँ काफी पेशेंस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। शनि की यहाँ से जो दृष्टि पड़ रही है आपके तीसरे भाव पे पड़ रही है, तीसरे भाव पे इनकी दृष्टि आपको काफी ज्यादा मेहनती बनाएगी। यहाँ शनि आपको ज्यादा से ज्यादा एफर्ट करने के लिए प्रेरित करेंगे और ये मंगल का ही घर है। अगर आपके चार्ट में मंगल काफी मजबूत स्थिति में है तो शनि का ये जो एस्पेक्ट है आपके थर्ड हाउस पे, वो आपको और भी ज्यादा आसान बना देगा काम करने के लिए। तो यहाँ पे जो शनि आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी जो भी देने वाले हैं, कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा सक्रिय होकर अगर काम करेंगे, बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होकर अगर काम करेंगे, तो काफी तेजी से अपने काम को आगे बढ़ा सकेंगे। शनि का दृष्टि आपके 7वें भाव पे भी है। 7वें भाव पे होने से यहाँ जीवन साथी पर आपका थोड़ा फोकस कम रहेगा या जीवन साथी से आपकी थोड़ी अपेक्षाएं ज्यादा रहेंगी। यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी अभी बोला कि आपको पॉपुलैरिटी मिलने की ज्यादा चांसेस है। आपका लोगों के साथ किस प्रकार का बिहेवियर है, लोगों के साथ किस प्रकार का आपका कनेक्शन है, ये सब आपको देखना है। अब देखिए यहाँ आपके नेटवर्क के बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वैसे भी जो जो 11 नंबर साइन है या जो ये कुंभ राशि है, वो हमारे नेटवर्क को दिखाती है। और अगर आप कोई भी ऐसे काम के थ्रू लोगों से जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप अगर जुड़ना चाहते हैं, तो शनि आपको ये चांस अब प्रोवाइड करेंगे। शनि की दृष्टि यहाँ से आपके 10th हाउस पे पड़ रही है
और देखिए 2 मंगल के ही दोनों भाव हैं यहाँ पर, जो थर्ड हाउस है और जो आपका 10th हाउस है, इसलिए मंगल का प्लेसमेंट आपके लिए और भी ज्यादा मैटर करेगा इस मंथ में। और क्योंकि इस मंथ में मंगल है वो नीच की स्थिति में भी है, लेकिन क्योंकि शनि की दृष्टि है 10th हाउस पर, इसलिए आपको काम के प्रति ज्यादा से ज्यादा अलर्ट करेगा ऐसा शनि, और ज्यादा से ज्यादा रेस्पॉन्सिबल भी बनाएगा। ऐसे में आपकी पदोन्नति होने और काम में ज्यादा प्रोग्रेस होने के चांसेस हैं। आप अपना प्रोफेशन वाइज अपनी जो भी जवाबदेही बनती है उनको पूरा अवश्य करने के लिए देखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं गुरु के बारे में। गुरु आपके चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी और आपके चार्ट में वो 11वें घर के स्वामी बनते हैं। और यहाँ पर आपके चार्ट में इनकी प्लेसमेंट अगर देखी जाए तो वृषभ राशि में अभी गोचर कर रहे हैं, और ये फिलहाल वक्री कंडीशन में, वक्री होते हुए अब आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। अगर घर का कोई भी प्लानिंग कर रहे हो, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने का प्लान कर रहे हो, आप अपनी अर्निंग्स को लेके कुछ नया प्लान करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ नए इनकम सोर्स खोजना चाहते हैं, तो भी यहाँ गुरु आपको अभी चांस दे रहे हैं। गुरु के इस गोचर के दौरान आपको पारिवारिक जिम्मेदारियां समझनी पड़ेगी। आपकी जो जो भी पारिवारिक जिम्मेदारियां बनती हैं अपने माता पिता के प्रति, अपने परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति, उनको आप कैसे पूरा करेंगे आने वाले समय में। यहाँ गुरु आपके सेकंड लॉर्ड होकर बैठे हैं, इसका मतलब है कि आपको पारिवारिक रूप से ज्यादा सक्रिय होने की आवश्यकता है, ज्यादा अच्छे से डिसीजन लेने की आवश्यकता है। भले ही थोड़ा सा आप में पेशेंस को टेस्ट करेंगे गुरु, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने जो भी लेन देन है, आपका प्रॉपर्टी संबंधी लेन देन है या धन संबंधी लेन देन है, उसको लेके ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा इस समय में। इसके साथ साथ जिन लोगों का गुरु ऑलरेडी चार्ट में वक्री है जन्म के समय का, उनके लिए ये स्थिति और भी ज्यादा फेवर करेगी। गुरु यहाँ से अगर देखा जाए तो वो 11वें घर के भी स्वामी है। 11वें घर के स्वामी होने की वजह से कुछ ना कुछ नया इनकम का सोर्स आपके लिए बन सकता है, और आपके कंफर्ट्स में भी वृद्धि होगी, लेकिन आपको यहाँ अपनी प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। गुरु का अगर दृष्टि का अगर हम देखेंगे दृष्टि संबंध, तो यहाँ पे 8वें भाव पे उनकी दृष्टि है। 8वें भाव पे ये केतु पर ही दृष्टि डाल रहे हैं और वक्री होकर दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आपको कुछ आध्यात्मिक या तंत्र मंत्र से रिलेटेड या अकल्ट से रिलेटेड कार्यों में सक्सेस दे सकते हैं। रिसर्च रिलेटेड कार्यों में भी आपको गुरु यहाँ सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्योंकि जो एर्थ लॉर्ड है वो भी अभी वक्री है और वो भी आपके 10th हाउस में ही है, इसलिए सपोज करो अगर आपका प्रोफेशन एर्थ हाउस से रिलेटेड है तो प्रोफेशन में आप काफी ज्यादा प्रगति कर सकते हैं। कुछ जवाबदेही आपकी जरूर रहेंगी, कुछ ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर जरूर रहेंगी, लेकिन फिर भी प्रगति होगी। तो अब यहाँ गुरु की दृष्टि के पढ़ने से आप अपना कितना ज्ञान, कितनी बुद्धि, कितना विवेक आप यूज कर पाते हैं अपने प्रोफेशन के लिए। गुरु का दृष्टि आपके 10th हाउस पे है, 10th हाउस पे गुरु का दृष्टि भी है और शनि का दृष्टि भी है, इसलिए आपको दोनों ही ग्रह ज्यादा रेस्पॉन्सिबल बनाएंगे। और गुरु यहाँ आपको एक परफेक्ट कैरियर चुनने में मदद करेगा। कैरियर में सही डिसीजन लेने के लिए अभी भी गुरु आपको काफी अच्छा चांस दे रहे हैं। इनका दृष्टि फिर आपके 12वें भाव पे है। 12वें भाव पे दृष्टि है तो यहाँ ये अपने नीच के घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, और जो इस घर के स्वामी वो आपके लगन में है, इसलिए फॉरेन सेटलमेंट के लिए भी आपको काफी वाइजली सोचना पड़ेगा यहाँ पर। और आपको कोई बड़ा खर्चा करना पड़ सकता है परिवार के सदस्यों के लिए या अपने माता जी के लिए या घर के जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए। तो यहाँ पे काफी सारी ऐसी चीजें हैं, गुरु और शनि के गोचर को अगर हम कंपेयर भी अगर करेंगे तो काफी सारे ऐसे काम हैं जिनको कहीं ना कहीं शनि आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, जिनको लेकर, और गुरु कहीं ना कहीं आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि अभी भी आपके पास मौका है, अभी भी आपके पास चांस है कि आप किस तरीके से चीजों को कर सकते हैं या किस तरीके से आप आने वाले समय को प्लान कर सकते हैं। इसके बाद हम अगर देखें तो यहाँ पे मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल आपके तीसरे भाव के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। मंगल का गोचर आपके 6th हाउस में रहेगा, जहां मंगल नीच की स्थिति में रहेंगे। नीच का मंगल है तो ये आपके बॉस के साथ, आपके कलीग्स के साथ अच्छे संबंधों को नहीं दिखाता। यहाँ कहीं ना कहीं मंगल आपको ज्यादा एफर्ट करने के लिए भी प्रेरित करेगा, तो आप यहाँ वाद विवाद से बचें। किसी के भी साथ अगर आपकी अनबन चल रही है, अगर आपके रिलेशन खराब चल रहे हैं, इवन अपने पार्टनर के साथ भी या अपने घर परिवार वालों के साथ भी या फिर अपने भाई बहनों के साथ भी, तो थोड़ा यहाँ आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। हालांकि मंगल है तो आप हर दुविधा से बच पाएंगे, लेकिन यहाँ लड़ाई झगड़े होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। मंगल आपके चार्ट में 10th लॉर्ड है, इसलिए मंगल का जो गोचर है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर आप ये चाहेंगे कि आपका लगभग प्रत्येक काम काफी तेजी से बने और काफी तेजी से आप डिसीजन लें। अगर आप यहाँ बहुत जल्दबाजी करेंगे, बहुत ज्यादा ईगो दिखाएंगे, गुस्सा दिखाएंगे, तो आपका काम बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं।
यहाँ से अगर हम देखेंगे तो अब जो नीच के मंगल है वो दृष्टि डालेंगे नवम भाव पे। नवम भाव पे जब मंगल की दृष्टि है, आप कोई भी विदेश यात्रा का प्लान कर रहे हैं, कोई भी लंबी दूरी की यात्रा का प्लान कर रहे हैं, तो काफी सोच समझ कर आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। जल्दबाजी में अगर आप प्लान करेंगे तो आपके जो रिश्ते हैं वो बिगड़ सकते हैं परिवार के लोगों के साथ या भाइयों के साथ, या आपका काम जो है वो बिगड़ सकता है। यहाँ पे जो मंगल की दृष्टि पड़ रही है, फादर के साथ थोड़े रिलेशंस कटु रहने की संभावना जरूर बनेगी। इसके साथ साथ नवम भाव पर मंगल की दृष्टि है, तो आप सडनली कोई भी लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं लेकिन आप उसको प्लान नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, तो आपको प्लानिंग अच्छे से करनी चाहिए। मंगल का यहाँ से दृष्टि रहेगा आपके 12वें भाव पे। 12वें भाव में इनका अब उच्च का घर है, तो यहाँ पर आपके रिलेशंस को ही मेनली खराब करेंगे। नीच का मंगल जब शुक्र पे दृष्टि डालेगा तो कहीं ना कहीं शुक्र को भी थोड़ा बिगाड़ने का काम करेगा। और ये मंथ में वैसे तो देखो शनि लगन में आ गए हैं, बट यहाँ पे फिर भी कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा रिलेशनशिप या कोई ना कोई आपका रिलेशनशिप वाइज चीटिंग होने की संभावना रहेगी। तो ये एक सडन इवेंट ऐसा बनेगा आपकी लाइफ में जहां पर आपका कोई ना कोई या तो अफेयर होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, या फिर आपका किसी भी तरीके का कोई ना कोई किसी के प्रति आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपको ये सब देखना है। और मंगल का दृष्टि है शुक्र पर, तो सामने वाला जो पर्सन होगा, यानी यहाँ शुक्र बिगड़ रहा है, तो आपको अगर पुरुष का चार्ट है तो आपको जो भी स्त्री है वो ब्लेम कर सकती है, आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा सकती है या आपसे पैसे ऐंठ सकती है, ऐसे कुछ संभावनाएं बनती है यहाँ पर। अब देखिए, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये कहीं ना कहीं और कोई दूसरा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा और वो आपके अपने पार्टनर से रिलेशंस बिगाड़ने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर इस मामले को लेकर आपको जरूर कॉन्शियस रहने की जरूरत है। मंगल का दृष्टि यहाँ से आपके लगन पर भी है, और अब क्योंकि शनि मार्गी हो चुके हैं इसलिए कहीं ना कहीं शनि को भी यहाँ पर मंगल पावर दे रहे हैं, लेकिन ये वाली जो पावर रहेगी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा दुविधा में डालेगी। एक तरफ यहाँ मंगल नीच की स्थिति में भी है और वो छठे भाव में है, इसलिए आप कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे किसी काम को करने के लिए, आप किसी भी काम को करने के लिए कितने ज्यादा उतावले हैं या आप में कितना ज्यादा धैर्य है। तो यहाँ पर आपके लिए धैर्य रखना ही उचित रहेगा। अगर मंगल की दृष्टि की वजह से आप अपना डेडिकेशन खो देते हैं या अपना धैर्य खो देते हैं या कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा उग्र हो जाते हैं, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद हम देखते हैं शुक्र के गोचर को। शुक्र आपके फोर्थ लॉर्ड है और नाइन्थ लॉर्ड भी है। शुक्र का प्लेसमेंट 12वें भाव में है, तो निश्चित ही शुक्र आपको विदेश में अगर सेटल हो तो अच्छी स्थिति प्रोवाइड करता है। विदेश से आपको अगर इनकम हो रही है, विदेश से किसी भी प्रकार की से आपके कंफर्ट्स में वृद्धि हो रही है, तो निश्चित रूप से ही ये शुक्र आपके लिए फायदेमंद रहेगा। लेकिन क्योंकि मंगल का दृष्टि है यहाँ पर, तो पुरुषों को विशेष रूप से अपने पार्टनर से यहाँ सावधान रहने की जरूरत है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह के चांसेस या रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें आने के चांसेस हैं। यहाँ पर किसी भी स्त्री के लिए आपका कोई बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है, जो कि आप उनकी फ्रेंडशिप हो या उनके साथ आपका कोई रिलेशन वगैरह हो। इसके साथ साथ कोई भी स्त्री आपको इस समय ब्लेम कर सकती है, गलत तरीके से आपका फायदा उठा सकती है। शुक्र यहाँ पर फोर्थ लॉर्ड होकर बैठे हैं, तो आपका घर परिवार के लिए, लग्जरी के लिए कोई बड़ा यहाँ पे खर्चा भी वो दिखा रहे हैं। शुक्र की ये प्लेसमेंट से शुक्र की दृष्टि भी आपके 6th हाउस पे पड़ेगी, तो जरूरी नहीं है कि आपका अपने पार्टनर के साथ ही, बल्कि आपका अपने जो वर्क प्लेस है आपका, वहां भी कुछ ऐसे चीजें हो सकती हैं जहां पर आपका अट्रैक्शन हो किसी और की तरफ, और कहीं ना कहीं आपको कोई या तो अट्रैक्ट कर रहा है या आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और आपको काफी ज्यादा दुविधा का सामना करना पड़ेगा अपने वर्क प्लेस पे। काफी ज्यादा आपको चिंता भी रहेगी सामने वाले पर्सन के लिए, तो यहाँ आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। उसके बाद हम देखते हैं बुध को। बुध आपके 5वें भाव के स्वामी और 8वें भाव के स्वामी है। बुध अभी वक्री होकर 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। वक्री बुध आपको थोड़े कंफ्यूजन जरूर डेवलप करेगा और यहाँ पर आपको थोड़ा डिसीजन वगैरह लेने में भी दिक्कतें आएंगी। वैसे भी यहाँ शनि क्योंकि मार्गी हो चुके हैं और लगन में ही है, इसलिए आपको इस मंथ में विशेष रूप से डिसीजन लेते समय थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। यहाँ बुध का दृष्टि आपके 4th हाउस पर भी है। गुरु जरूर यहाँ हेल्प कर रहे हैं, लेकिन गुरु खुद यहाँ वक्री स्थिति में है, इसलिए घर परिवार से संबंधित या अपने प्रोफेशनल जो आपको निर्णय लेने हैं, थोड़ा सा आपको एक अंतिम फाइनल निर्णय तक पहुंचने तक कभी कभी कुछ दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ सकता है यहाँ पर। तो आपको बुध यहाँ पर सपोर्ट अवश्य ही करेंगे। और बुध 8वें घर के स्वामी है। 8वें घर के स्वामी होने की वजह से रिसर्च वर्क या कोई भी अकल से रिलेटेड काम है, तंत्र मंत्र से रिलेटेड अगर कोई भी काम है या अन्य कोई भी स्पिरिचुअल वर्क है, तो आपको बुध ज्यादा से ज्यादा यहाँ सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। बट कंफ्यूजन की स्थिति और बहुत सारे विकल्प आपके सामने मौजूद रहेंगे।
इसके बाद हम देखते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा आपके 6th हाउस के स्वामी है और चंद्रमा का गोचर देखा जाएगा तो शुरुआत में ये नीच की स्थिति में रहेंगे। करियर को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, करियर को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं होना या ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति की वजह से आपको मानसिक रूप से परेशानी आना, डिप्रेशन आना, एंग्जायटी वगैरह आना, इसकी संभावना बनती है स्टार्टिंग में। चंद्रमा उसके बाद धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये सडनली आपको कोई ना कोई इनकम का चांस बनता है कहीं ना कहीं से। अगर जैसे आप शेयर मार्केट वगैरह से जुड़े हैं या कोई भी लॉटरी सट्टा से जुड़े हैं तो अचानक से आपको एक ऐसी अनुभूति होगी जिससे आपको पता लगेगा कि कहीं न कहीं आपको आने वाले समय में धन मिल सकता है या कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है, जिसकी वजह से आप थोड़ा-सा पैसा यहाँ से कमा सकते हैं। तो चंद्रमा का 11वें भाव में आना निश्चित ही आपके नेटवर्क के लिए अच्छा है। आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके नेटवर्क में विस्तार होगा, आपके बिज़नेस में विस्तार होगा और कहीं न कहीं चंद्रमा का जो संबंध है यहाँ से बनेगा 5म भाव से, तो आपके लव लाइफ़ अच्छी होने के चांसेस हैं कुछ दिनों के लिए और संतान के साथ बेहद करीबी रिश्ता होगा चंद्रमा के यहाँ दृष्टि डालने से। चंद्रमा उसके बाद आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। 12वें भाव में इनके प्रवेश से आपकी क्रिएटिव स्किल्स में वृद्धि होगी। आप कोई भी इस प्रकार का क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, चाहे वो चंद्रमा से संबंधित है, चाहे वो शुक्र से संबंधित है, तो आपकी क्रिएटिविटी और आपकी स्किल्स के और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। चंद्रमा उसके बाद प्रवेश करेंगे आपके लगन में, जहाँ पर वो शनि के साथ कंजंक्शन में रहेंगे। इस समय आपको थोड़ा डिप्रेशन, एंग्जायटी वगैरह होने की ज़्यादा संभावना है और आपके ऊपर ज़्यादा काम का बर्डन होने की वजह से आप थोड़े चिंतित रहेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छे जो रिजल्ट चंद्रमा के निकल कर आएंगे वो धनु राशि में ही निकल कर आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं सूर्य को। सूर्य आपके 7th हाउस के स्वामी है और सूर्य का गोचर अगर हम देखेंगे तो इस मंथ में सूर्य का गोचर है वृश्चिक राशि में। देखिए वृश्चिक राशि में लगभग ये 15 तारीख तक है और उसके बाद ये धनु में भी प्रवेश करेंगे। तो सूर्य का ये दोनों ही गोचर आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा साबित होगा, जबकि यहाँ शनि की दृष्टि भी है आपके 10th हाउस पे। लेकिन सूर्य यहाँ पर आपके चार्ट में अगर काफी अच्छी स्थिति में बैठे हैं ऑलरेडी, तो ये सूर्य जो गोचर का सूर्य है आपको प्रोफेशन वाइज काफी सपोर्ट करेगा, आपको काफी अच्छी नेम फेम भी देगा। अगर आप अभी सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपका चांस बन सकता है लगभग इसी महीने में। और 15 तारीख तक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है आपका कोई भी जॉब वगैरह लगने के। उसके बाद सूर्य यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं आपके 11वें भाव में। अब वैसे तो सूर्य 7th हाउस के स्वामी है, तो इस वजह से जब तक सूर्य वृश्चिक राशि में रहेंगे तब तक आपको जीवन साथी का भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल सकता है आपके प्रोफेशन वाइज। और सूर्य का जब आपके 11वें भाव में प्रवेश हो जाएगा, 11वें भाव में प्रवेश से कहीं ना कहीं आपको धन आने और आपकी सामाजिक रूप से या कहीं ना कहीं लोगों में आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। तो जो 11वें घर का सूर्य रहेगा वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से आपको कनेक्ट करेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों से आपको फायदा पहुंचाएगा, सोशल रूप से भी आपको कनेक्ट करेगा और अन्य मामलों में भी। यहाँ अगर आप बिजनेस वगैरह करते हैं तो बिजनेस में भी आपको अच्छी सक्सेस मिल सकती है। तो लगभग यहाँ पर अगर हम देखें तो सूर्य आपके बिजनेस के लिए भी और आपके जॉब के लिए भी, दोनों के लिए ही अच्छे हैं। लेकिन 15 तारीख तक की जो स्थिति है, लगभग 15 दिसंबर तक की जो स्थिति है, ये आपके जॉब के लिए ज्यादा अच्छी है और बिजनेस के लिए जो स्थिति है 15 दिसंबर के बाद ज्यादा अच्छी आपको दिखेगी। सूर्य का यहाँ से दृष्टि पड़ेगा पंचम भाव पर। पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने से ये देखिए बुध के भाव पर ही यहाँ दृष्टि पड़ रही है, इसलिए आपको एजुकेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। किसी भी काम को, ऐसे काम को जिसको आप मेंटेन नहीं कर पा रहे या बहुत ज्यादा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, कोई ऐसा काम आपके ऊपर आ गया है, कोई बहुत बड़ी आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई, तो उन मामलों में यहाँ आपको सूर्य सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ जाते हैं। लगभग हमने सभी ग्रहों के बारे में चर्चा की है। राहु और केतु के बारे में अभी हम कोई विचार नहीं करेंगे, ऑलरेडी इनके बारे में काफी बार चर्चा हो चुकी है। अब हम देखेंगे कौन कौन से अच्छे दिन और कौन कौन से खराब दिन आपको इस मंथ में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अच्छे दिनों की। कुंभ लगन वालों के लिए अच्छे दिनों में अगर देखा जाए तो 2-3 तारीख और 13 से 16 तारीख तक, फिर 20 तारीख, 21, 25, 26 और 29 से 31 तारीख तक ये दिन बेहद खास है। अगर आपका कोई भी काम जिसमें आपको बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, कोई भी ऐसा काम है जो नहीं बन पा रहा, जिसमें बहुत ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं या आपको लग रहा है कि बिल्कुल आपका काम बनना बिल्कुल असंभव है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, तो ऐसे कामों को आप इन दिनों में जरूर एक बार ट्राई कर सकते हैं। आपके काम बनने के बहुत ज्यादा चांसेस बनेंगे इन दिनों में। इसके बाद देख लेते हैं कौन कौन से खराब दिन है जो आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए अगर हम खराब दिनों की बात करें तो सबसे पहले चंद्रमा का गोचर जब अपने ही घर में होगा कर्क राशि में, तो कर्क राशि आपके छठे भाव में पड़ती है, इसलिए आपका किसी ना किसी से कोई ना कोई विवाद होने की, लड़ाई झगड़ा होने की संभावना ज्यादा रहेगी, क्योंकि इस समय कर्क राशि में मंगल का गोचर है और आपको काफी डिप्रेशन और एंग्जाइटी रहेगा।
चंद्रमा का गोचर जब बाद में आपके 8th हाउस में होगा तो कन्या राशि में होगा इनका गोचर, और 22 से 24 तारीख तक ये आपके ऊपर मानसिक प्रेशर ज़्यादा रहेगा। इस दौरान आपको सडनली कहीं न कहीं से इनकम आने के चांसेस बन सकते हैं और आपको डिप्रेशन, एंग्जायटी की जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी ज़्यादा रहेगी। इसके साथ ही चंद्रमा का गोचर जब आपके 12वें भाव में होगा कैप्रिकॉर्न में, तो 4 से 6 तारीख तक रहेगा। इस दौरान आपसे कोई भी बड़ा गलत फैसला होगा जो आगे के लिए, फ्यूचर के लिए आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इन 2 दिनों में विशेष रूप से आपको कोई बहुत बड़ा खर्चा करने से बचना चाहिए और कोई भी बड़ा निर्णय लेने से भी आपको बचना चाहिए। तो इस प्रकार की कुछ स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। फिलहाल हम पूरी चर्चा इस वीडियो में कर चुके हैं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।